ये तुम क्या उठा लाए हो। बुशरा बीबी ने अपनी पहली जो सियासी तकरीर की है, और वो आपको पता है कि किसकी इजाज़त से की है। बड़ी बेहतरीन स्टोरी है और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पिंकी पीनी साहिबा जो कि अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी स्टेटमेंट और अपनी इतना बड़ा इंकशाफ करना कि खान साहब जब नंगे पाँव सऊदी अरब गए, तो जनाब वहाँ की हुकूमत ने बाजवा साहब को कॉल की वापस आने पे कि जनाब ये आप किसको उठा लाए हैं। ये आप, हम लोग तो यहाँ से शरीयत को इस मुल्क से ख़त्म करना चाह रहे हैं, और आप लोग जो है यहाँ पे नंगे पाँव ये इस अदब तकदीर तकद्दुस जो है वो रखते हुए आप शरीयत की पासदारी कर रहे हैं। और इस इतनी बड़ी चीज़ को, इतने बड़े इस्लामी टच को खान साहब ने अवाम से छुपाए रखा। वो शख्स जो मक्खी मारने तक को नहीं जाने देता, वो शख्स जो हर चीज़ में इस्लामी टच, वो शख्स जो हर चीज़ का बयानिया बनाना जानता है, फ़ायदा उठाना जानता है, उस शख्स ने इतना बड़ा जो है ना वो मामला, इतनी बड़ी जो है ना वो एक एज के लिए वो छुपा के रखा, और इन मोहतरमा को जनाब वो पता था। खैर, इनकी जो पहली सियासी तकरीर, चूँकि ये गैर सियासी हैं और पार्टी की क़यादत, जो ये एक स्टोरी है कि अंदर अडयाला में इनकी लड़ाई भी हुई है कि अलीमा खान साहबा को जो ज़िम्मेदारियाँ जनाब इमरान अहमद न्याज़ी महात्मा साहब सौंपना चाहते थे, वो पिंकी पीरनी साहबा की जनाब इस पे जो है भड़क उठी। और इस दरमियान दोनों के दरमियान जो है वो तल्ख़ कलामी भी हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये पार्टी और मेरा खान, ये दोनों मेरे हैं, और अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं वाला मामला, ये पार्टी अगर मैं नहीं तो फिर पार्टी भी नहीं। तो पार्टी जो है ना वो फिर सारी रात चलती है। तो मोहतरमा ने जो पूरा सियासी पूरा एक क्योस क्रिएट किया है, आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इस स्टेटमेंट का ताल्लुक इसके पढ़े लिखे होने से नामुमकिन है। ये अल्फाज को अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये खान साहब के अल्फाज हैं, ये उनकी ज़ुबान बोली हैं, क्योंकि इस औरत का इतना फाहम, इतना ज़्यादा मेंटली जो है वो इंटेलिजेंस लेवल, नामुमकिन बात है कि जनाब आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट, सफारती अदाब और पाकिस्तान और सऊदी के ताल्लुकात को जनाब आप स्टेक पे लगा दें, और उसका जो है एक आम स्टेटमेंट में उसको ट्रीट किया जाए, नामुमकिन बात है। ये बाकायदा एक मकरू हरकत की गई है, और ये इंतहाई गलीज़ घटिया इकदाम है, और ये इंतहाई भोंडा किरदार है जिसके ऊपर इनकी फौरी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और इस औरत को, जो इसने पाकिस्तान को डॉज किया है और जो इसने ताल्लुकात पाकिस्तान और सऊदी अरब को हर्ट करने की कोशिश की है, और जो बयानिया इसने बेचने की कोशिश की है खान साहब की ज़ुबान के मुताबिक, क्योंकि आपको साइफर वाला मामला याद होगा, इतनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ अगर वो अवाम में ला सकता है, उस पर अपना बयानिया खड़ा कर सकता है। तो ये वाली बात कि जी मुझे नंगे पाँव शरीयत वाले मामले पे इसलिए मेरी हुकूमत गिराई, पहले तो ये आपस में सगे प्यो पुत्र ही नहीं है। पहले तो ये डिसाइड कर लें कि अमेरिका ने हुकूमत गिराई थी, बाजवा ने गिराई थी, मोहसिन नकवी ने गिराई थी, यूएई ने गिराई थी, या पीडीएम ने गिराई थी, या थ्री स्टूडेंट्स ने गिराई थी, या फिर ये अपने तई आर्मी को कहता था कि यार साइफर लिख दिया कि अमेरिका मेरी हुकूमत गिराना चाहता है। तो पहले ये आप खुद डिसाइड कर लें कि आपकी रूस जाने की वजह से हुकूमत गिरी थी, या आपके अभी आपने एक नया इंकशाफ कर दिया, कल आप कह देंगे जनाब वो फलां जो है ना, चार जो है ना वो चक्के चोर जो हैं वो कच्चे के डाकों की वजह से मेरी हुकूमत गिरी थी, क्योंकि वो इनके हमायती हैं बड़े। तो आप ये इन चीज़ों को पहले पहले खुद डिसाइड कर लें। लेकिन इस चीज़ को सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है कि इस औरत का ताल्लुक, जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं, इसके आम अंडरस्टैंडिंग में इतनी गहरी बात जो इसने की है, ये सियासत जो इसने की है और जो बयानिया इसने कायम किया है, और ये अपनी सियासी तकरीर में जो इसने शोशा छोड़ा है, और जो इसने एक कदगन लगाने की कोशिश की है, जो इसने ताल्लुकात को जो है ना वो डॉज और उसको ख़राब करने की कोशिश की है, और जो बाकायदा इसने एक गेम चलाई है, जो इंगेज करने के लिए इसने सियासत लड़ाई है, इसके ऊपर इस औरत की पकड़ होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपके पास तो पहले ही एक जवाब पहले से बन चुका है। 190 मिलियन पाउंड केस में 8 बार आपको बुलाया गया है और आपने गैर हाजिरी रखी है, आप तो उनको कुछ समझ ही नहीं है। तो आपकी तो आज वारंट गिरफ्तारी जारी हो गई, वो भी नाकाबिल जमानत। तो अब आपको गिरफ्तार करने में क्या हर्ज है? एक केस में गिरफ्तार करें, बाकी जो मुकदमात हैं इनमें इंक्वायर करें, और इसको, औरत को जो है काफिल किरदार तक पहुंचाए। सारे ताने बाने कड़ियां जो है इमरान न्याजी के साथ मिलेंगी, क्योंकि ये जो, जब तक ये जो गढ़ है ना इंतशार का, सियासत का, गंदगी गलाजत का, जो अडियाला में बैठा हुआ है, ये 804 नामी, जब तक यहाँ से फसाद बर्पा होता रहेगा, ये मंबा फैज़ जो है वो फसाद का, इंतशार का, जब तक ये दरवाज़ा नहीं बंद होगा, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कायम नहीं होगी। इस औरत के बयान को ईजी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको जब आप इंक्वायर करेंगे तो प्रॉपर इसकी सारी हलचल कड़ियाँ जो है वो आपको यहाँ ही मिलेंगी, क्योंकि ये जो ज़ुबान इन्होंने इस्तेमाल किया, इसके ऊपर इनको बिल्कुल गिरफ्तार करके सजा होनी चाहिए। और दूसरी बात, इमरान न्याजी, जहां पारा चनार का इतना दिल खराश वाकया, इतना दिल दहला देने वाला वाकया, जो फायरिंग की 40 से ज़ायद लोग उसमें जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, और वो लोग जो सरापा एहतजाज हैं, और वहाँ पे वो जो सूबा जो दहशत गर्दों के हवाले है, और अमन अमान की सूरत हाल वहाँ पे इतनी बेदर्दी हो चुकी, वहाँ पे हो चुकी है, इतनी ख़राब हो चुकी है कि वहाँ पे लोग 5 बजे का 6 बजे क्या वो आम हालात में नहीं निकल सकते, रात की तो दूर की बात है। आपने सारा दहशत गर्दों के हवाले करके, जो आपने सुबह एक गुंडे के हाथ दिया हुआ है, जिसने इसको अपनी जो है ना वो
एक लौंडी बना के इस सूबे को जनाब वो अपने सारे वसाइल को इस्तेमाल कर रहा है, पुलिस को इस्तेमाल कर रहा है, और 1111 है उसमें हर इदारे को वो इस्तेमाल कर रहा है, सरकारी मुलाजमीन को इस्तेमाल कर रहा है, और रियासत के ऊपर हमलावर होने के लिए सूबाई जो है जितने वसाइल हैं उसको इस्तेमाल कर रहा है। इस शख्स को, इस गलीज गंदे अंडे कीड़े मकोड़े को बंदा, इसको गिरफ्तार किया जाए कि तुम सूबाई के जो अपने हालात 18वीं तरमीम के बाद, और जो तनकीद करने वाले गंदे अंडे हैं, जो यूथ यूबर हैं, आले इमरानडूज हैं, यूथ हैं, इनको गैरतों को शर्म नहीं आती कि तुम एहतजाज जो है वो तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पारा चनार की जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी है। तुम लोगों के अंदर गैरत नहीं है। दिल दहला देने वाला वाकया हुआ है। लोग वहां पे 40 बच्चे उसमें साथ शामिल हैं, औरतें शामिल हैं। आपको एहतजाज की पड़ी हुई है, आपको वहां पे हमला होने की पड़ी है, धावा बोलने की पड़ी हुई है, आप अल जहाद के नारे लगा रहे हैं अपनी हुकूमत के खिलाफ। आप रियासत के क्या वहां काफर बैठे हुए हैं? आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। और इस पे ये आखिरी जो लास्ट कॉल है ना, ये आखिरी इनका कील साबित होगी, ये इनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। और ये जो फाइनल कॉल, लास्ट कॉल है, ये इनका जो है ना वो सियासी जनाजा अब निकल जाएगा। ये जो मुतालबात इन्होंने कहे हैं ना, तुम आओ, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म है ना, कोई जलसा जुलूस नहीं है, कोई रैली नहीं है, कुछ नहीं है, आप आए, वो अमल दरामद करवा के तुम्हें दिखाएंगे। जो तुम्हारे मुतालबात हैं वो तुम्हारे मुंह पे मारेंगे। आप लोग इतने सिंसियर हैं, अवाम में इतनी तो कम से कम सेंस है कि वो इस चीज को वैल्यूएट कर सकें, एनालाइज कर सकें कि ये तुम किसको उठा लाए थे, किसको उठा लाए हो। इसने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये गंडापुर, ये उसके करीब समझा जाता है। ये कोई भी उनमें से न्याजी महात्मा को बाहर नहीं लाना चाहता। आपस में इनकी इतनी डिवीजन है। तुमने गंडापुर के हवाले किया हुआ है, क्या तुम्हें हमारे अंदर गैरत है कि तुमने जो पारा चनार का वाकया उसके ऊपर तुमने मजम्मत की हो? मजम्मत तुमने खाक करनी है। तुम तो कह रहे 24 नवंबर का जो फैसला है उस पर हर हाल में मेरे हुक्म पे पाबंदी, आपने अमल दरामद करना आपके ऊपर फर्ज है। तुम कौन हो भाई, तुम्हारे अमल दरामद करना फर्ज है हमारे पे? कौन हो तुम? अवाम अगर जो इनकी भी हिमायत करती है, जो कल्ट है, जो उनको अल्लाह हिदायत दे, जो अंधों की तरह इसकी तकलीद करते हैं, उससे बंदा पूछे कि ये हमारे बच्चे रहेंगे मरवाने के लिए, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? सहूनियों की जो पैदाइश में, वो परवरिश में पल रहे हैं, जो फाइनेंसिंग वो कर रहे हैं, तो उनको दफा करो, यहाँ पे लाओ, उनको को आगे एहतजाज करें। और जब आपको पता है कि मुल्क के हालात, तुम्हारे सूबे में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है और दूसरे सूबे बलोचिस्तान में, अच्छा मारता पख्तून है, मारने वाला भी पख्तून है, मरने वाला भी पख्तून है, लेकिन गालियां पंजाबी को पढ़नी है। नहीं है तो यहाँ पे मैं कोई तफरकाबाजी और ये सुबाइयत वाली जबान नहीं है, इलाकाई जबान नहीं है। मामला ये है कि यहाँ पे इनकी दिमागी कैफियत पे ताले इतने लग चुके हैं, इनको इतने अंधे हो चुके हैं कि मरने मराने वाले तुम लोग लाए थे ना इनको, ये टीटीपी वालों को तुम लाए हो, ये टीटीपी वाले तुम्हारे पास हैं, पश्तून वाले ये तुम्हारे पास है, पीटीएम तुम्हारी है, ये पीटीआई का ही विंग है सारे, ये बीएलए बीएलएफ, ये सारे महारंग बाज बलोच, ये सारे तुम्हारे पैदा किए हुए हैं। तुम लोग एहतजाज धरने की कॉल दे रहे हो। हमारा तो पूरा मुल्क बेचारा इस बात पे अड़ा हुआ है कि ये तुम किसको उठा लाए हो। हम तो कब से कह रहे हैं, इस बुशरा बीबी ने जो बेड़ा गर्क किया हुआ है इस मुल्क का, नियाजी महात्मा के सर पे जो जादू चल रहा है, वो करिंदा है, वो मास्टरमाइंड है जो मुल्क में अफरा तफरी फैलाता है, इंतशार फैलाता है। इस शख्स को अगर आप ये फितनाबाजी, इसके गेट को बंद नहीं करेंगे तो ये मुल्क में अफरा तफरी, इंतशार, गालम गलोच, तकसीम, नफरत अंगेजी, तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ, ये होता रहेगा। ये 804 को जब तक तुम लगाम नहीं डालोगे, जब तक इसका कोई सद्देबाब नहीं होगा, इसको कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, मुल्क में कोई अमन मान नहीं हो सकता। क्योंकि इसको लाने वाला, लॉन्च करने वाला ये इमरान अहमद न्याजी है। ये टीटीपी को, तहरीक तालिबान को लॉन्च करने वाला ये शख्स है। आप बताएं कि अफगानिस्तान में क्यों नहीं धमाके होते, बांग्लादेश में क्यों नहीं होते, इंडिया में क्यों नहीं होते, नेपाल में क्यों नहीं होते,